रात को सोना मुश्किल, सिर्फ एक गर्दन की दर्द। कभी हम सोच सकते हैं कि सिर्फ एक गर्दन की दर्द इतनी बुरी तरह बन जाए कि आपको रात को सोना भी मुश्किल हो जाए। रात को सोना मुश्किल क्यों हुआ? क्योंकि वो जो दर्द जो गर्दन में थी अब बढ़कर बाजू में और शोल्डर में आ गई, और शोल्डर में इतनी दर्द थी। अब इनसे पूछो कि इनका कितना बुरा हाल था, बताएं आप। हाँ जी, दर्द का ये हाल था जी कि मुझे ये लगता था कि मैं यहाँ शोल्डर से लेके ये काट दूं अपना नीचे का हिस्सा, इतना मुझे यहाँ से पेन शुरू होती थी। और यहाँ पे ये जो आपका मोढा कहते हैं या शोल्डर है, जॉइंट है, इसके नीचे इतनी पेन थी कि मेरा दिल करता था यहाँ से अपनी बाजू उतार के फेंक दूं। वाहिगुरु जी ने मेरे को मैम से मिलवाया, मेरे को बड़ा रिलीफ मिला है जी, बहुत हाथ में शफा है इनके। और क्या नाम है, मैं 20 to 30% रिलीफ दूं और बस होप फॉर द बेटर। और इनका इतना बुरा हाल था कि ये अपनी गर्दन ऐसे ऊपर उठाना मुश्किल, नीचे करना मुश्किल। अब आप देख रहे हो इनकी चीखें निकलती थी ये सब करने से। ये प्रॉब्लम किसी भी इंसान को कहीं पे भी हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए घर पे बैठे, वो मैं बताऊंगी। सबसे पहली बात, हमें आइसिंग करनी है। इसका रीजन क्या है, क्यों होता है ये सब कुछ? एक तो निग्लेक्ट करना अपनी पेन को, पेन किलर खा लेना, दवाइयों से इलाज करा लेना। आप इनसे पूछोगे, इन्होंने इतनी दवाइयां खाई हैं, इतना कुछ करवा लिया, ये ठीक नहीं हुआ। ठीक किससे हुआ? रिलीजिंग से। मसल टाइटनेस हुई, यहाँ मिसअलाइनमेंट हुई है इनकी नेक में, जिसकी वजह से डिस्क बल्ज हुआ और नर्व इम्पिंजमेंट हो रही थी। उसका कुछ एक्सरसाइजेस ने इलाज किया और कुछ हमारा ये कपिंग थेरेपी। और इसको जो रिलीज करना है, कपिंग तो हमारे घरों में नहीं अवेलेबल होगी, उसके लिए ये एज अ थेरेपिस्ट अगर कोई देख रहा है तो अपने वहां ये ट्रीटमेंट कर सकता है। पर घर में लोग क्या करेंगे, ऐसे बिठाकर ये जो मसल है इसको रिलीज करना है। इस तरह ये वाली बाजू में दर्द आ रहा है, उनके जिसके भी ये प्रॉब्लम होगी हम देखेंगे उनको इस हिस्से में दर्द बहुत सीवियर होगा, इतने हिस्से में दर्द, और ये वाला हिस्सा उनका बहुत पेन करेगा और स्वेलिंग भी हुई होगी। उसके ऊपर आइस पैक करना है आपने 8 से 10 मिनट तक, उसके ऊपर तक नहीं जाना है। ये आइसिंग हमेशा याद रखना, इस तरह नहीं करनी है, किसी चीज में लपेट कर फिर रखनी है, डायरेक्ट स्किन पे नहीं रखनी है, जलने का डर होता है। किस तरह रिलीज करेंगे? इस तरह आप रिलीज करोगे मसल को अच्छे से, और इसको इस तरह अंदर की तरफ, ये टाइट भी बहुत होगा जिसको दिक्कत होगी, ठीक है, इस तरह करना है। और इसके अलावा सीधे बैठेंगे, ये जो दर्द होगा ये पॉइंट को, इस पॉइंट को अच्छी तरह दबाना है और आपको इस तरह रिलीज करना है। इसको दबा के आप मूवमेंट भी करा सकते हो। अगर उनको मूवमेंट करने में पेन आ रहा है, जैसे कि चीखें निकल रही हैं, इनके इतना नहीं है, फर्स्ट 2 डेज में बहुत था, पहले बहुत ज्यादा था, ठीक है, अभी ये मूवमेंट कर पा रहे हैं। अगर कोई पहले दिन है, दूसरा दिन है, अगर कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा है तो आप उसको जबरदस्ती नहीं करोगे, क्योंकि ये पेन बढ़ सकता है। इसके अलावा आपको कैसे करना है, इस तरह गर्दन रख के पेशेंट अपना हाथ इस तरह लेके आएगा और ये स्ट्रेच करेगा, ठीक है। इस स्ट्रेच को करते हुए आपको चेयर को भी इस तरह पकड़ना है, एक हाथ से चेयर पकड़ेंगे, दूसरी तरफ। ये हर 2 घंटे बाद आपको ये वाला स्ट्रेच करना है, ठीक है। इसके बाद आपको सीधा, अभी इसको छोड़ेंगे, थोड़ा सा गर्दन को टेढ़ा कर इस तरह नीचे की तरफ खींचे। इसका स्ट्रेच इस तरह इस एरिया में आएगा, इसको यहां से यहां तक स्ट्रेच फील होगा। ये आपको 15 सेकंड दोनों स्ट्रेच को होल्ड करना है हर 2 घंटे बाद। ये स्ट्रेच आपको करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको एक सीधा देखोगे आपको कोई भी बॉटल पकड़कर, कोई भी मशीन या बॉटल कुछ भी पकड़कर इस तरह एक्सरसाइज करो, बॉटल वाली इस तरह पीछे से दिखाएंगे आप। मैडम हो रही है, मैं बड़ी बॉटल देनी है। हेलो, इस तरह ये वाली एक्सरसाइज दिन में 2-3 बार आप करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो शोल्डर्स में रोटेशन की दिक्कत आ रही है वो भी ठीक होगी और आपके शोल्डर्स खुलेंगे।
इस तरह एक्सरसाइज करेंगे हम। ये जो हमने कप लगाए हैं जरूरी नहीं है आपको कप्स लगा के रखने हैं, ठीक है, कप्स के बिना भी आप ये सेम एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपको एक्सरसाइज करनी है। ये 3 या 4 एक्सरसाइजेस कर कर आपको ये प्रॉब्लम विद इन अ वीक फर्क पड़ जाएगा। पर इसको आप जादू मत समझना कि एकदम से जानी चाहिए, ये एकदम से कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें मसल भी इन्वॉल्व होती है और साथ साथ में हमारे इन्फ्लेमेशन आती है। इन्फ्लेमेशन सूजन को कहा जाता है, वो स्वेलिंग आ जाती है, उसकी वजह से मांसपेशियां टाइट और नर्व्स को भी दबाती है, जिसकी वजह से वो रेडिएटिंग पेन आता है। कभी यहां तक आता है तो दबाने में आराम आएगा आपको, इस तरह आप दबा रहे हो तो आपको आराम आएगा, या उसको बांध लेंगे जोर से तो आपको आराम आता है, जैसे ही खोलो तो वो बढ़ जाता है। वो क्या है, वो रीजन यही है कि ब्लड का सर्कुलेशन रुक रहा है और आपकी मांसपेशियों में प्रॉपर सर्कुलेशन जो आना चाहिए मांसपेशियों में वो नहीं आ पा रहा है। उसकी ये एक्सरसाइजेस है, आप करेंगे आपको खूब आराम आएगा। और ये घर पे बैठे करें, आइसिंग मस्ट है, रात को सोते वक्त गर्म सेक जरूर करें, ठीक है। उसके अलावा आप स्पाइन से रिलेटेड कोई भी इश्यू है आपको जैसे कि सर्वाइकल है, आपको मिड बैक में प्रॉब्लम आ रहा है, लोअर बैक में प्रॉब्लम आ रहा है, उससे रिलेटेड अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे कलेक्ट करनी है तो आप प्लीज करनाल प्लस को कांटेक्ट करें। करनाल प्लस का जो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस पे आप व्हाट्सएप